नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कल 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री जी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो 2023-24 का आम बजट पेश किया, तो उसमें आम आदमी को क्या मिला। क्योंकि आम आदमी को इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि इस वर्ष देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले वर्ष जो कि लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो इस बजट को चुनाव को जोड़ करके भी देखा जा रहा था। आम आदमी को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि हो सकता है पीएम किसान योजना की जो अभी तक साल में 3 किस्तें मिलती थी, अब 4 किस्तें मिलने लगेंगी। क्योंकि मीडिया के जो न्यूज़ आर्टिकल हैं उनमें भी लगातार कहा जा रहा था कि किसानों को सरकार राहत दे सकती है, तैयारियां हो चुकी हैं, अब साल में 6,000 की जगह 8,000 रुपये मिलेंगे। तो आखिर इसमें क्या हुआ है, आम आदमी को क्या मिला है, किसान को क्या मिला है। वहीं दोस्तों, इस बजट का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो भी मैं आप लोगों का दूर करने वाला हूँ। देश की बहुत बड़ी आबादी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि वित्त मंत्री जी ने कल कहा था कि 0 से 7 लाख रुपए तक की जिनकी भी इनकम होगी वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी, यानी उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यानी 7 लाख रुपए तक की इनकम वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना है। और वहीं अगर हम न्यू टैक्स स्लैब की बात करें, जो कि न्यू टैक्स स्लैब टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 0 से 3 लाख तक नील होगा, यानी कोई भी टैक्स नहीं होगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स होगा और 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स होगा। तो ये फिर टैक्स फ्री कैसे हुआ? क्योंकि उसमें तो जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें दिखाया जा रहा है सिर्फ 0 से 3 लाख नील, और उसके आगे 5% है और फिर 10% है। तो आखिर इसमें क्या मतलब है इसके? क्योंकि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी और इसमें जो दिखाया जा रहा है टैक्स स्लैब में वो सिर्फ 3 लाख दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और देश की बहुत बड़ी आबादी इसे नहीं समझ पा रही है कि आखिर इसके क्या मायने हैं। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि आप लोगों की कितनी इनकम टैक्स फ्री होगी, कितने पर आपको कितना टैक्स देना होगा, वहीं आम आदमी को क्या मिला, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस बजट से आम आदमी को क्या मिला, तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आम आदमी को जितनी उम्मीदें थी इस बजट से, उतना कुछ इस बजट में आम आदमी के लिए नहीं था। यहाँ पर जो टैक्स पेयर थे उनको बड़ी राहत दी गई है, चाहे वो छोटा टैक्स पेयर हो या फिर बड़ा टैक्स पेयर हो। जो हाई रिचेस्ट लोग थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा राहत दी गई है। जिनका टैक्स अभी तक 42% होता था उसे घटा करके 37% कर दिया है। सरचार्ज जो 37% होता था उसे घटा करके 25% कर दिया है। वहीं जो भी टैक्स पेयर लोग हैं, देश में 7 से 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स पे करते हैं, तो उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राहत दी गई है। चाहे वो 10,000 टैक्स पे करने वाला हो या फिर 10 लाख टैक्स पे करने वाला हो, उनको बड़ी मात्रा में राहत दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर छोटे वर्ग की, तो उनको क्या मिला? तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि जो पीएम आवास योजना है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका जो बजट था 48,000 करोड़ रुपए, इसे बढ़ा करके 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो इससे साफ हो जाता है कि गरीबों को अब छत आसानी से मिल सकेगी। यानी अब वित्त वर्ष 2023-24 में जो आवास है, यानी जो छतें हैं, लोगों को मकान है सरकार की तरफ से, सरकारी आवास ज़्यादा मिल पाएंगे। क्योंकि इसका जो बजट है वो ज़्यादा कर दिया गया है, लगभग दोगुना कर दिया गया है। ये 48,000 करोड़ रुपए था, इसे बढ़ा करके सरकार ने 79,000 करोड़ रुपए कर दिया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब वित्त वर्ष 2023-24 में ज़्यादा लोगों को सरकारी आवास मिल पाएंगे। लोगों को सरकारी आवास मिलने में अब बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। जिनके पास भी कच्चे घर हैं, गरीब लोग हैं, तो उन्हें सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इस वित्त वर्ष में सभी को छत उपलब्ध करा पाए। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि यहाँ पर किसान को क्या मिला, तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड का अभी तक जो आवंटन था उसे बढ़ा करके सरकार ने 20 लाख करोड़ कर दिया है। यानी अब लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड का लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बैंकों को लोन भी आसानी से मिल पाएगा, तो बैंक भी किसानों को लोन आसानी से दे पाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि मत्स्य पालन योजना में, तो इसके लिए भी एक अलग से 6,000 करोड़ का आवंटन कर दिया गया है। इसके लिए भी 6,000 करोड़ की अलग से राशि आवंटित कर दी गई है। तो मत्स्य पालकों को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसकी जो सब्सिडी वगैरह मिलती है तो उसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अब बात करेंगे कि जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पीएम किसान योजना के जो भी लाभार्थी हैं, देश के जो भी किसान हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि शायद इस बार से सरकार ऐसा करेगी कि अब साल में 3 किस्तों की बजाय 4 किस्तें देगी। तो अब देश के किसानों को साल में 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल पाएगी पीएम किसान योजना के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया है। किसान बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब 4 किस्तें मिलेंगी,
लेकिन सरकार ने उनके साथ ऐसा नहीं किया, उनकी राशि नहीं बढ़ाई गई। उन्हें साल में 6,000 रुपये ही मिलेंगे, उन्हें 3 ही किस्तें मिलेंगी, 4 किस्तें नहीं की गई हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूजन की, कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें दिखाया जा रहा है कि सिर्फ 0 से 3 लाख ही नील है। उसके आगे 3 से 6 5% और 6 से 9 10%। तो इसके क्या मायने हैं, कितनी इनकम पर आपको टैक्स देना होगा, क्या आपकी 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी या फिर नहीं होगी। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, बहुत ही सीधा सा यहाँ पर गणित लगाया गया है जिसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सीधा सा फंडा यह है कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 0 से 3 लाख ये तो बिल्कुल ही नील है, आपको पहले ही पता है। और उसके बाद जो 3 से 6 लाख यानी 3 लाख अमाउंट होगा ये बीच का, इसमें 5% आपको टैक्स देना होगा। तो ये हो जाता है 3 लाख का 5% यानी 15,000 रुपए। और उसके बाद फिर जो है 6 से 9 लाख, यहाँ पर 10% किया गया है। तो 6 से 9 लाख के बीच में आपका 10% आता है। तो यानी आपकी इनकम अगर 7 लाख है, तो मान लीजिए अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, तो आपका जो पूरा टैक्स बनेगा वो 3 लाख से 6 लाख तक 5% यानी 15,000 रुपए, और 6 लाख से 7 लाख यानी 1 लाख जो अमाउंट है इसका 10% यानी 10,000 रुपए। तो टोटल आपका टैक्स हो जाता है 25,000 रुपए। लेकिन सरकार ने कहा है कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका 25,000 रुपए वार्षिक टैक्स बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने कहा है कि इनकम टैक्स में एक अलग से सेक्शन ऐड किया गया है 87A। इसके अंतर्गत 25,000 रुपए का आपको रिबेट मिल जाएगा, यानी आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। आपको टैक्स तो देना होगा, लेकिन वो आपको रिबेट के रूप में, रिफंड के रूप में वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल सा तरीका है जिससे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, कटेगा लेकिन आपको रिफंड मिल जाएगा। मान लीजिए आपकी इनकम अगर 6 लाख रुपए है, तब दोस्तों आपको 15,000 टैक्स देना होगा, लेकिन वो 15,000 आपको रिबेट के रूप में, रिफंड के रूप में वापस मिल जाएगा। वहीं दोस्तों सैलरीड क्लास को 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी जो सैलरीड क्लास होगा उसे 7.5 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जो देंगे उन्हें वो वापस मिल जाएगा 87A के अंतर्गत। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, जो कारोबारी है या फिर किसी भी तरह की इनकम है, आपकी कोई भी इनकम हो, उसे अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, तब आप जो 25,000 रुपए टैक्स देंगे वो आपको रिफंड के रूप में वापस मिल जाएगा। वहीं अगर आप सैलरीड क्लास से हैं तो आपको 7.5 लाख रुपए की टैक्स में छूट होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर सरकार ने कहा है कि आप टैक्स तो देंगे, लेकिन वो रिफंड के रूप में 87A के अंतर्गत आपको रिफंड के रूप में वापस मिल जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आपकी कोई और इनकम है, चाहे वो रेंट के रूप में हो या फिर आप कोई और काम करते हो, तो कुल मिलाकर के अगर आपकी इनकम 7,10,000 रुपए हो जाती है, तब आपको 26,000 रुपए टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप सैलरीड क्लास से हैं और आपकी इनकम 7,51,000 रुपए हो जाती है, तब भी आपको 26,000 रुपए टैक्स देने होंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये जो टैक्स की लिमिट है 7 लाख है, आपको कितने इनकम पर कितना टैक्स देना होगा, सब कुछ मैंने विस्तार से बता दिया है। अगर फिर भी कोई सवाल आपके मन में रह गया है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।